ट्यूटोरियल बाय आरजी। इस चैनल पर हम फ्री एजुकेशनल कंटेंट डिस्कस करते हैं ताकि सही मायने में फ्री एजुकेशन को सभी तक पहुंचाया जा सके। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम अपनी इंग्लिश राइटिंग कैसे इंप्रूव करें, अपनी ओवरऑल नॉलेज कैसे बढ़ाएं और अपनी इंग्लिश रीडिंग कैसे इंप्रूव करें। तो इन तीनों ही सवालों का जवाब एक ही है और वो है एस्से। जी हाँ, ऐसे राइटिंग करके या ऐसे रीडिंग करके आप अपनी तीनों ही इन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम जो ऐसे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है आजकल का, ऑनलाइन एजुकेशन। कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही पॉपुलर हो गई इंडिया में खास तौर से। तो इस ऐसे को आप माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास एक्सपीरियंस ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे के तौर पर भी लिख सकते हैं। ये ऐसे तकरीबन 350 वर्ड्स का है। अगर आप चाहें तो बीच के कुछ लाइनें छोड़कर इसे छोटा भी बना सकते हैं, 100-150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। इसका हिंदी वर्जन यानी कि मेरी पहली ऑनलाइन कक्षा का अनुभव मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। उसे आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसका थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप essayShout.com पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्लास 1st to 5th के लिए भी सेम टॉपिक पर एक ऐसे मिल जाएगा। जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 6 to 12 के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ये छोटे बच्चों वाला 1st से 5th तक का भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। I study in class 11th. I am preparing for engineering now. मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। I was studying with the help of a local tutor till my 10th class. 10th क्लास तक मैं लोकल ट्यूटर से पढ़ रहा था। जैसे आसपास आपके एरिया में आपकी सोसाइटी में ट्यूटर्स होते हैं तो वहां पे बच्चे ट्यूशन लगा लेते हैं। आफ्टर पासिंग क्लास 10th एंड चूजिंग इंजीनियरिंग एज माय सब्जेक्ट, I felt like taking coaching from someone very popular and known for engineering. अचानक से लोगों की एक ऐसी मेंटालिटी हो जाती है 10th क्लास के बाद कि अब क्लासेस बड़ी मुश्किल से हो गई हैं, तो अब तो हमें किसी स्पेशल कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही क्लास लेनी पड़ेगी। तो ऐसा ही इस बच्चे की भी फीलिंग थी। तो इसलिए इसने सोचा कि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढता हूँ जो कि बहुत ही पॉपुलर हो इंजीनियरिंग के लिए। So I started searching about engineering coaching on Google and other platforms. As you may know, whatever we search on Google, it starts displaying repeated ads related to that only. आप लोग भी जानते होंगे कि जब हम गूगल पर किसी भी चीज के लिए सर्च करते हैं तो गूगल उसी से रिलेटेड एड हमें बार बार दिखाना शुरू कर देता है। So ads related to engineering coaching started popping up whenever I opened Google. तो इसी तरीके से उसके सामने भी बार बार एड आने लगी। बार बार एड इसीलिए दिखाई जाती है कि आपको कन्विंस करने के लिए कि आप उस चीज को परचेज करें। At last, I got trapped in one of the ads and enrolled myself on a 2-year entrance preparation course. और 2 साल के कोर्स में उसने अपने आप को एनरोल करवा लिया। My father complained that it is so costly, almost double the amount charged by local coaching institutes. मेरे फादर ने शिकायत की कि बहुत महंगा है, बाकियों से ऑलमोस्ट 2 गुना रेट का है। But I managed to convince my father by explaining that it was among the top 10 coaching institute. लेकिन जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं कि माँ बाप को ये कहते हैं कि ये बड़ा टॉप का है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा ही उसने भी किया। In less than a day, admission formalities were over and the next day was scheduled for my first class. अब यहाँ से शुरू होती है ऑनलाइन एजुकेशन की बात। उसने बताया कि एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई और मेरी क्लास अगले दिन के लिए शेड्यूल की गई। I had already prepared the setup to attend my first online class. उसने सेटअप तैयार कर लिया था। सेटअप के लिए आपको या तो लैपटॉप चाहिए या मोबाइल चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ आपकी एक स्टडी टेबल लगी हुई है, बुक्स वगैरह रख लिया आपने। Soon the class began. The teacher started explaining physics to us. टीचर ने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। After completing the lesson, she put up a quiz for us. और उन्होंने एक क्विज लगाई सभी बच्चों के लिए। Although, हालांकि I could answer most of them. मैं ज्यादातर का जवाब जानता था। But I lagged behind because my Wi-Fi connection was slow. लेकिन मैं पीछे रह गया किस वजह से? नॉलेज की कमी से नहीं, वाईफाई कनेक्शन के स्लो होने की वजह से। So I could not leave an impression in my first online class. तो पहली ही क्लास में वो अपना एक इम्प्रेशन नहीं जमा पाया, टीचर को इम्प्रेस नहीं कर पाया। कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। Soon the second lecture on math started. अब दूसरा लेक्चर शुरू हुआ मैथ्स का। आई वॉज कॉपिंग द रिटन स्क्रीन बिफोर मी। टीचर बोर्ड पर कर रहे थे और वो वहां से कॉपी कर रहा था। By the time I could raise my virtual hand, the teacher had already erased the answer.
जब तक कि वो अपना हाथ खड़ा करता कि मैम या सर अभी रुक जाइए, मुझे ये लिखना है, तब तक वो वहां से उसे मिटा चुके थे। आई कुड डू नथिंग एक्सेप्ट ब्लेमिंग माई स्लो राइटिंग स्पीड। पहले उसका वाईफाई स्लो था, अब की बार उसने अपने आप को ही ब्लेम किया कि मेरी राइटिंग स्पीड स्लो है इसलिए मैं पीछे रह गया। आई एम नॉट गुड एट राइटिंग इंग्लिश, सो आई कुड नॉट कन्वे माई डाउट टू द टीचर। अब वहां पे एक परेशानी और आती है ऑनलाइन एजुकेशन में कि आपको कुछ भी अपना पूछना है तो आपको चैट बॉक्स में लिख कर पूछना पड़ेगा। तो अब ये बच्चे को आदत नहीं थी, इंग्लिश में भी थोड़ा कमजोर था, सेंटेंसेस बना नहीं पा रहा था। शायद उसने मेरा चैनल नहीं देखा होगा, नहीं तो सीख जाता, इसलिए वो अपने डाउट्स को कन्वे नहीं कर पाया। आई फेल्ट बैड अबाउट इट एंड एग्जिटेड फ्रॉम द क्लास। अब उसे बहुत बुरा लग रहा था, पहले 2 बार गड़बड़ हो गई तो इसलिए उसने क्लास लीव कर दी। इट वॉज माई फर्स्ट ऑनलाइन क्लास एक्सपीरियंस, दो माई फर्स्ट ऑनलाइन क्लास वॉज नॉट गुड। अब उसका पहला ऑनलाइन क्लास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। लेटर ऑन आफ्टर अटेंडिंग 10 to 12 classes I got to know certain hacks। अब धीरे धीरे आदत पड़ जाती है हमें, चीजें हम सीख जाते हैं कुछ क्लासेस बीत जाने के बाद। आई गॉट अकस्टम्ड टू ऑनलाइन क्लासेस एंड डिस्टेंस एजुकेशन। अब धीरे धीरे आदत हो गई थी उसे। टू कंक्लूड आई वुड से माई ट्रेडिशनल क्लासेस आर फार बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस की बजाय ट्रेडिशनल क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो काफी बेहतर हैं। I don't like this idea of virtual classrooms at all and wish for my schools to reopen soon। मुझे ये वर्चुअल क्लासरूम या ऑनलाइन एजुकेशन का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से मेरे स्कूल खुल जाए। तो ये ऐसे हमने देखा, इस ऐसे में इस बच्चे का ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जरूरी नहीं कि हम अपने ऐसे में ये लिखें कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये एक पर्सनल ऐसे है, आपको जैसा भी लगा हो आप लिख सकते हैं। मेन बात होती है कि आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें इंग्लिश में एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए। इसके लिए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया गया है, किन वर्ड्स को चूज किया गया है। आई होप ये ऐसे आपको पसंद आया होगा और आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में कुछ मदद मिली होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।